पिछले वीडियो में देखा था पानी का घर। पानी का घर यानी किसे कहा जाता है, यानी प्रकृति ने हमें कितना दिया है और हमें प्रकृति से क्या प्राप्त होता है। अब जैसे उपजाऊ ज़मीन, पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और जल ही जीवन माना गया है। अब दैनिक जीवन में यानी जो हमारे सभी कार्य है, पानी जल नहीं रहेगा तो जल की आवश्यकता हमारे जीवन में है और उसका संचय भी हमें करना है। अब ये हमारी अहम भूमिका है कि जल का संरक्षण करना है, हमें अपने आसपास के जल स्रोतों को साफ रखना है और अन्य लोगों को उसके प्रति जागरूक करना है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो वैसे ही विनय और विनय के पापा, जैसे विनय पहली बार गांव में आया था और विनय के पापा उसे जैसे हर जानकारी बता रहे थे और विनय सब कुछ जैसे देख रहा था, क्योंकि विनय पहली बार गांव आया था और उसने पहली बार ज़मीन में से जो पाइप था उसके मुंह से पानी आते देखा था। ये सब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया। तो उसमें उसने ये बताया कि यानी पानी कहाँ पे रहता है। जैसे उसे लगा कि पानी जैसे जो मिट्टी की परत है ऊपर की, वो चली जाने के बाद पानी लगता है, पर ऐसी बहुत सारी मिट्टी की परतें रहती है और उसके नीचे पानी रहता है। अब जैसे मिट्टी की परतें, मिट्टी की बनावट कैसी रहती है, अलग अलग मोटाई की परतें कैसी रहती है। चिकनी ज़मीन, चिकनी मिट्टी, मिट्टी में कंकड़, मिट्टी बालू, बारीक बालू और मोटी बालू आदि ज़मीन के नीचे मिलता है और ज़मीन के नीचे जो परतें रहती है उसके अंदर पानी रहता है। तो विनय के पिताजी उसे ये बहुत ध्यान से समझा रहे हैं और विनय ये सब बातें सब कुछ ध्यान से सुन रहा है। तो ज़मीन के नीचे ये परतें कैसे बनती है, ये वो प्रश्न अपने पिताजी से पूछता है। अब वर्षों पहले जब धरती बन रही थी तब बड़ी बड़ी नदियों द्वारा इन परतों का निर्माण हुआ, ऐसे पिताजी ने उसे बताया कि जैसे ज़मीन के नीचे पानी कैसे रहता है, ऐसा प्रश्न उसने पूछा। तो पिताजी ने उसे बोला कि ये नदियों द्वारा इन परतों का निर्माण हुआ और जैसे ज़मीन के नीचे पानी आया। अब कमाल है, अब जैसे विनय मन में बुदबुद आया और जिसके जैसे मन में ये बात आए कि ये पानी ऊपर कैसे आता है फिर ज़मीन से। तो फिर पिताजी ने बताया कि जैसे हैंड पंप है, डीजल इंजन की सहायता से जो पंप लगाया जाता है उसकी सहायता से आता है, या बिजली मोटर लगाई जाती है, बिजली की सहायता से ये पानी पंप की सहायता से ऊपर आता है। अब विनय ने पूछा, जमीन के नीचे पानी बिना पंप की सहायता से निकाला जा सकता है क्या, ऐसा भी क्वेश्चन उसने पूछा। फिर पिताजी ने बोला कि हाँ, हैंड पंप, कुओं, रहट से भी पानी ऊपर निकाला, इन पंपों से भी पानी ऊपर निकाला जा सकता है। अब विनय गहराई से सोच में डूबा। एकाएक उसके मन में उत्सुकता पैदा हुई और पिताजी महाभारत धारावाहिक में जो महाभारत नाटक था कि मैंने देखा था कि अर्जुन धरती में तीर मारकर पानी निकाल देता है। पानी तीर मारने के बाद पानी ज़मीन में से जो फवारे उसके निकलने लगते हैं। अब पिताजी ये सब कुछ प्रशंसा भरी दृष्टि से विनय की ओर देख रहे थे और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले कि मुझे खुशी है कि तुमने इतनी ये बातें बहुत ध्यानपूर्वक देखी सुनी। टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली बहुत सी बातें काल्पनिक होती है, पर जैसे अर्जुन ने धरती को छेदा, यह घटना सुनकर जैसे उसका ध्यान यानी जैसे आकृष्ट करना। अब उन्होंने ये भी कहा कि पानी के बिना किसी मदद के अपने आप ज़मीन, पानी देखो यानी किसी की मदद के बिना भी बहता रहता है। अब उसे कूप हर जगह नहीं बनाया जाता, यानी रोकने का कार्य नहीं किया जाता, पर आप देखो बहने वाले कूप के लिए ज़मीन के नीचे मिट्टी की जो सख्त परतें रहती है उसमें बीचों बीच पानी वाली परतों का भी होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे एक सैंडविच की तरह एक एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि मिट्टी कैसी है। अब सैंडविच में जैसे
सैंडविच कैसे बनता है, दो परतों के बीच में कुछ डालने के बाद, कुछ चीज़ें डालने के बाद सैंडविच बनता है, वैसी ही मिट्टी की परतें अभेद्य होती है, यानी पानी इनके आर पार नहीं जा सकता। इन्हीं परतों के बीच पानी अत्यधिक दबाव में रहता है। यदि जमीन से पानी की जो पानी जमीन से पानी की परत तक छेद दिया जाए तो पानी के दबाव के कारण धरती की सतह यानी जैसे चढ़कर जैसे बहने लगेगी। अब इसे जैसे हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब विनय ने जिज्ञासापूर्वक पूछा कि पानी फव्वारे के रूप में जमीन से नीचे कैसे बहता है। अब ये सब कुछ मैंने आपको, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बताया था, ये फिर से आपको जानकारी दी। अब जैसे प्रसाद जी क्या बोलते हैं विनय से। अब विनय बोलता है, विनय के मन में जिज्ञासा है, उत्सुकता है। जिज्ञासा है नहीं, उसके मन में उत्सुकता है। छोटे बच्चों के मन में उत्सुकता रहती है। आप देखो, आपको कोई भी चीज़ मिलनी चाहिए तो आपके मन में उत्सुकता रहती है कि मुझे ये जल्दी मिलनी चाहिए। तो वैसे ही विनय के मन में, या कोई आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उसके लिए आप उत्सुक रहते हो कि सामने वाले ने उत्तर देना चाहिए। तो पानी फव्वारे के रूप में जमीन से कैसे निकलने लगता है, ऐसे विनय ने पूछा। प्रसाद जी ने, अब उसके पापा ने उसे उत्तर दिया कि अपनी बात को और समझाते हुए बोले, मिट्टी की जो सख्त परतों के बीच दबाव के कारण, इसे समझने के लिए तुम एक गुब्बारा ले लो। उन्होंने बोला कि जैसे एक तुम दो सख्त परतों के बीच में पानी दबाव के कारण रहता है। अब इसे समझने के लिए उन्होंने क्या लिया, तुम एक गुब्बारा ले लो, ऐसे विनय को बोला। बिना गुब्बारा फुलाए उसमें सुई से सावधानी पूर्वक एक छेद कर दो, फिर उसमें पानी भरो, देखो क्या होगा। तो क्या हुआ, फिर उसमें से क्या निकला, आपने चित्र में देखा है उससे क्या निकल रहा है। विनय तपक से बोला, यानी जल्दी से उसने झट से उत्तर दिया। पानी इस छेद से फव्वारे के रूप में निकलने लगा, या निकलने यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि पानी कैसे निकल रहा है। अब प्रसाद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। इस प्रयोग में गुब्बारे की जो जैसे गुब्बारे के भीतर पानी भरा, पानी दबाव के कारण बाहर पड़ा, इसी तरह जमीन की सख्त मिट्टी की परतों के कारण पानी दबाव में रहता है। विनय उछलकर बोला, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। नई जानकारी के कारण उसकी आंखें चमक रही थी। अब उसके मन में क्या हुआ कि ये बातें उसके समझ में आई और उसकी आंखें कैसे चमक रही थी, क्योंकि हर किसी के मन में जिज्ञासा रहती है, वैसे ही विनय के मन में थी। और पिताजी ने उसकी जिज्ञासा पूरी भी की, यानी उसके मन में जो विचार थे वो उत्तर देके, जवाब देके पूरे करने की कोशिश भी की। अब यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं, शब्द बताए गए हैं। ये शब्दों के जो अर्थ है वो आपको लिखने हैं, मीनिंग्स आपको लिख के आपके नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद शब्द चित्र दिए गए हैं कि ट्यूबवेल किसे कहा जाता है, पिक्चर बताया गया है और ट्यूबवेल का चित्र दिया गया है। उसके बाद हैंडपंप का भी। उसके बाद रहट यानी किसे कहा जाता है उसका भी चित्र है। और कुआं सबको पता है और हैंडपंप सबको पता है, पर ट्यूबवेल किसे कहते हैं और रहट किसे कहते हैं, ये आपको पिक्चर के माध्यम से ध्यान में आएगा। ये पिक्चर भी बनाने हैं और इसको आपको पिक्चर को नाम भी देना है आपके नोटबुक में। अब पहला क्वेश्चन, ये जैसे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से भेजूंगी, पर यहाँ पे नहीं, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विनय जमीन में गड़े लोहे के पाइप को जैसे एकटक क्यों देखे जा रहा था। विनय जमीन में गड़े लोहे के पाइप को एकटक इसलिए देखे जा रहा था क्योंकि पाइप के मुंह से पानी की मोटी जो धार निकल रही थी, इस कारण वो क्या कर रहा था, उस पाइप को देख रहा था। उसके बाद धरती के नीचे पानी कहाँ पाया जाता है।
अब धरती के नीचे पानी मिट्टी की विभिन्न परतों में पाया जाता है। जमीन के नीचे मिट्टी की परतें कैसी बनी है? जमीन के नीचे मिट्टी की परतें नदियों द्वारा बनाई गई है। उसके बाद जमीन के नीचे पानी किस किस तरह से निकल सकता है या निकाला जा सकता है? जमीन के नीचे से पानी हैंडपंप, कुएं या नहर से निकाला जा सकता है। अब इसके बाद है विस्तार से प्रश्न उत्तर। तो इसके उत्तर आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से मिल जाएंगे। अब ग्रामर पार्ट देखना है। वाक्य पढ़कर बताइए ये वाक्य किसने किसे कहा है। ये किसने किससे कहा है ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको पेज नंबर है 99 का जो सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए, ये आपको करना है। उसके बाद है पेज नंबर 100 जो उदाहरण के लिए क्वेश्चन है 5th। उदाहरण देखकर क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। अब जैसे है क्रिया बनना, बनना। अब बनना बनावट। अब इसके बाद है सजना, क्रिया है सजावट।